हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है? और इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मीटर। वह इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं वो आपका फ्रीक्वेंसी मीटर कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले किसके बारे में, डायनेमोमीटर टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में। ओके, तो जो डायनेमोमीटर टाइप का आपने इंस्ट्रूमेंट देखा था उसमें आपको क्या मिला था कि जो डायनेमोमीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें एक आपकी होती है करंट कॉइल। ठीक है, तो इसमें भी आपकी क्या होगी, कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करेंगे तो इसमें आपकी एक होगी करंट कॉइल। ठीक है, जो करंट कॉइल होती है इसमें हम इसका पार्ट करते हैं तो दो पार्ट बना देते हैं। तो ये आपकी है क्या, करंट कॉइल, ये आपकी है करंट कॉइल। तो देखिए आपका जो करंट कॉइल है, ये दोनों जो करंट कॉइल है इनके साथ में हम क्या लगाते हैं, एक L और एक C। इसका मतलब एक कैपेसिटर और एक आपका इंडक्टर। ठीक है, तो ये आपकी कैसी सर्किट बन जाएगी, LC सर्किट बन जाएगी। तो इस साइड भी हम LC लगाते हैं और इस साइड भी हम क्या लगाते हैं, LC लगाते हैं। तो इस साइड जो आपका L1 LC और इस साइड आपका L2 C2। ठीक है, तो इसमें जो आपकी करंट जाएगी ये आपकी करंट दो भागों में डिवाइड होगी, ये आपकी I2 और ये आपकी I1। तो ये आपकी जो करंट I1 और I2 जा रही थी तो इसमें आपकी टोटल कितनी करंट जाएगी, I1 प्लस I2। ये आपकी है प्रेशर कॉइल। ठीक है, तो जो डायनेमोमीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें आपकी एक होती है करंट कॉइल और एक आपकी होती है पोटेंशियल कॉइल, इसी को आप प्रेशर कॉइल कहते हैं। तो जो करंट कॉइल होती है इसी को आप क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉइल कहते हैं। ठीक है, इसी को आप फिक्स कॉइल कहते हैं। और एक आपकी होती है पोटेंशियल कॉइल, इसको आप जो है कि मूविंग कॉइल कहते हैं। क्यों भाई ये कहते हैं आप, एक आपकी करंट कॉइल एक आपकी प्रेशर कॉइल। तो जो प्रेशर कॉइल होती है वो आपकी मूवेबल होती है और जो करंट कॉइल होती है उसको दो पार्ट करते हैं, वो आपकी क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, तो इसका जो करंट प्रेशर कॉइल आपकी यहाँ पर है, ये प्रेशर कॉइल एक इसका सिरा हम क्या करते हैं करंट कॉइल के साथ लगाते हैं, दूसरा सिरा हम जो है कि न्यूट्रल से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंस्ट्रक्शन की आप बात करेंगे तो एक आपकी करंट कॉइल एक आपकी प्रेशर कॉइल, करंट कॉइल के दो पार्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या लगाते हैं, करंट जो कॉइल है इसके साथ एक दो जो है कि हम LC सर्किट का यूज करते हैं, जिसमें जो L और C है एक दूसरे से कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। ये L और C एक दूसरे से सीरीज में लगे हुए हैं। तो ये आपका किस तरीके से काम करेंगे, रेजोनेंस के तरीके काम करेंगे। क्यों भाई, इसमें आपका ये किस तरीके से काम करेंगे, रेजोनेंस के तरीके काम करेंगे। तो आपका जो डायनेमोमीटर टाइप का फ्रीक्वेंसी मीटर है ये रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। किसके प्रिंसिपल पे काम करेगा, रेजोनेंस के कंडीशन पे। ठीक है, तो रेजोनेंस कब होता है, जब आपका XL इज इक्वल टू XC हो जाता है। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, ये तो आपकी कंडीशन है किसकी, रेजोनेंस की। जब रेजोनेंस होगा तो उस कंडीशन में जो आपका XL है जिसको आप क्या कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो आपके कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाता है। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में आपका करंट कॉइल के दो पार्ट। ठीक है, एक पार्ट में हम क्या करते हैं, एक साइड में हम जो कि L1 C1 को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एक साइड में हम L2 C2 को क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एक आपकी हो गई प्रेशर कॉइल एक आपकी हो गई मूवेबल कॉइल। और जो इसकी जो स्केल होती है ये आपकी जो है कि स्केल की जो रेंज है, ठीक है, स्केल की जो रेंज है ये कितनी होती है, तो स्केल की जो रेंज होगी आपकी ये 90 डिग्री तक होती है। स्केल की रेंज कितनी होती है, 90 डिग्री तक होती है। और जो इसकी स्केल होती है, स्केल ये इसमें जो फ्रीक्वेंसी आप मेजर कर सकते हैं 40 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज तक। ठीक है, 40 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये आपका पॉइंटर है। और इसमें हम कंट्रोलिंग कौन सी प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोलिंग कौन सी प्रोवाइड करेंगे भाई, इसमें जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग इसमें हम
एक स्मॉल आयरन वैन का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? स्मॉल आयरन वैन। ठीक है, वैन का मतलब एक तरीके से आपकी आयरन की पत्ती होगी, उसको हम कंट्रोलिंग के तौर पर यूज करेंगे। तो अगर आप आयरन पीस आप यूज कर रहे हैं तो आपका एक तरीके से ग्रेविटी कंट्रोल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई कंट्रोलिंग, और ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन का पार्ट। इसको आपके ये 2 पॉइंट दिए रहते हैं, एक आपका फेज के लिए, एक आपका न्यूट्रल के लिए। तो यहाँ पर जो डायनेमोमीटर हम स्टडी कर रहे हैं, ये आपका जो डायनेमोमीटर है ये आपका है सिंगल फेज के लिए। किसके लिए? सिंगल फेज डायनेमोमीटर टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। कैसा है? सिंगल फेज डायनेमोमीटर टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। तो ये आपकी है कंस्ट्रक्शनल डिटेल, जिसमें आपकी करंट कॉइल, फिक्स कॉइल, करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल, इसकी स्केल कैसी होगी। स्केल जो है कि इसकी स्केल जो है कि 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से लेकर 50 हर्ट्ज तक की स्केल है। इसमें पॉइंटर आपका लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें जो कंट्रोलिंग प्रोवाइड करते हैं, ये कंट्रोलिंग जो आप प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोलिंग के लिए जो आपकी मूविंग कॉइल है, इस पे आप क्या करते हैं, इसी पर ही आयरन वैन को यूज करते हैं। इसी पर आयरन वैन को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि आपका डायनेमोमीटर टाइप का फ्रीक्वेंसी मीटर है क्या, इसकी कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स क्या है और इसका वर्किंग क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो इसका वर्किंग है, इसको समझने के लिए पहले जो आपकी ये 2 टर्मिनल हैं, इसको आप सप्लाई से जोड़ेंगे। ठीक है, जब इसको आप सप्लाई से जोड़ेंगे तो इसमें आपकी एक करंट I1 जाएगी, जो आपकी करंट कॉइल किस में जा रही है, करंट कॉइल 1 में जा रही है। फिर इधर से आपकी करंट इसमें से होते हुए करंट कॉइल 2 में जा रही है। फिर ये दोनों करंट, ये इधर से आपकी I1 आई, इधर से आपकी I2। तो जो प्रेशर कॉइल है उसमें करंट कितनी जा रही है, प्रेशर कॉइल में जो करंट जा रही है वो करंट आपकी है कितनी, करंट कॉइल में करंट I1 एंड I2, एक साइड से I2 जा रही है, एक साइड से I1 जा रही है। और जो प्रेशर कॉइल में करंट जा रही है ये I1 प्लस I2 जा रही है। क्यों भाई? एक में आपकी I1 जा रही है, एक में I2 जा रही है करंट कॉइल में, और एक में आप जो है कि प्रेशर कॉइल है उसमें I1 प्लस I2 करंट जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कैसी सर्किट लगी है, LC सर्किट लगी हुई है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आपके यहाँ पे LC सर्किट लगी हुई है, यहाँ पर आपकी जो करंट है, ठीक है, यहाँ पर जो करंट है ये I1 करंट ये क्या कर रही है, ये आपकी जो I1 करंट है ये आपके सप्लाई वोल्टेज से I1 क्या कर रही है, लैग कर रही है। पहली केस में क्या है, आपका इधर से जो करंट I1 जा रही है इसमें आपके सप्लाई, फिर जो वोल्टेज है यहाँ पर आपका सप्लाई वोल्टेज उससे 90 डिग्री क्या कर रही है, लैग कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो करंट आपकी जा रही है वो इससे लीड कर रही है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इसकी वजह से L1 C1 की वजह से आपको XL ग्रेटर देन XC। तो जब XL ग्रेटर देन XC तो ये आपकी कैसे बिहेव करेगी, ये आपकी जो है कि इंडक्टिव सर्किट की तरीके बिहेव करेगी। ठीक है, तो जब इंडक्टिव सर्किट की तरीके से बिहेव करेगी ये कॉइल जो रेजोनेंस के लिए यूज की जा रही है, जब ये एक इंडक्टिव सर्किट की तरीके बिहेव करेगी तो आपका जो करंट है वो उसके वोल्टेज से क्या करेगी, लैग करेगी। क्यों भाई? देखिए जब आपकी ये सर्किट इंडक्टिव हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, L की वैल्यू ज़्यादा होगी, C की वैल्यू आपकी कम है। इस वजह से ये आपकी ये वाली जो सर्किट है ये आपकी इंडक्टिवली बिहेव करेगी। तो जब इंडक्टिवली बिहेव करेगी तो आपका जो वोल्टेज है वो करंट से, इस करंट से क्या करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी करंट क्या करेगी, लीड करेगी। ठीक है, तो वोल्टेज आपका कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, वोल्टेज आपको नीचे मिलेगा, तभी तो ये भाई क्या करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा। तो 90 डिग्री लीड क्या तब करेगा, तब क्या मिलेगा आपको, L2 C2 जो है इस केस में आपका XC जो है ये ग्रेटर देन मिलेगा XL से, या आप ये कहेंगे XC1 इज ग्रेटर देन XL1।
सॉरी ये आपका L2 C2 L2 होगा, ये आपका L1 C1 होगा। ठीक है, तो इस केस में जब आपका X2 ग्रेटर देन XL हो जाएगा तब आपकी ये सर्किट कैसे बिहेव करेगी, कैपेसिटिव बिहेव करेगी। ठीक है, इस तरीके से आपका कैपेसिटिवली बिहेव करेगी। तो इन दोनों का जब ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपने दिखाया कि वोल्टेज इधर, करंट आपकी इधर, तो इसी में आप ये भी दिखा सकते हैं कि जो करंट I2 है वो वोल्टेज से क्या कर रही है, 90 डिग्री लैग है, सॉरी इससे आपकी लीड कर रही है। जैसे आप इसी चीज़ को यहाँ पर दिखा सकते हैं, ये आपकी I2, ये आपका V, तो ये V को आप यहाँ पे रख दीजिए, करंट को आप इधर रख दीजिए, तो इसका फिगर इस तरीके से घूम जाएगा, ये आपका I1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, रेजोनेंस की कंडीशन होगी। तो रेजोनेंस की कंडीशन में आप क्या कर पाएंगे, इस पे जो आपका फोर्स लग रहा है, किस पे, पॉइंटर पे, ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से ये फोर्स क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। क्यों भाई, जब ये आपका जो फोर्स लग रहा है इस पे एक दूसरे से एक आपकी क्या है, एक आपकी इंडक्टिवली बिहेव कर रही है, ये वाली इंडक्टिवली बिहेव कर रही है, आपकी कैपेसिटिवली बिहेव कर रही है, तो इसकी वजह से आपकी जो करंट एक दूसरे से विपरीत फेज में मिल रही है, तो इसकी वजह से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये कैंसिल आउट होंगी तो जो इस पे लगने वाला फोर्स है, सॉरी जो इस पे लगने वाला टार्क है, ठीक है, ये इसकी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उसका एक फंक्शन बन जाएगा, उसका एक फंक्शन बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसी के हिसाब से इस पे टार्क आपका लगेगा। ठीक है, तो ये आपका एक फंक्शन बन जाएगा, किसका, टार्क का जो फंक्शन मिलेगा वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में मिलेगा। इसका मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसी के रिस्पेक्ट में आपका इस पे फोर्स लगेगा, उसी के रिस्पेक्ट में इस पे फोर्स लगेगा, तो उसी के रिस्पेक्ट में आपका पॉइंटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। और इसकी स्केल जो है वो 40 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज के लिए डिजाइन की गई है, और जो इसकी स्केल है वो, उसकी जो स्केल की रेंज है वो 90 डिग्री तक है। ठीक है, और अगर आपको वर्किंग की बात करेगा कि वर्किंग में आपको क्या चीज़ें जरूर लिखना है, तो आप कहेंगे कि ये वर्क करती है किस पे, रेजोनेंस की कंडीशन के लिए। तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या है कि जो XL इक्वल टू आपका होना चाहिए क्या, XC। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी पड़ेगी जब आप डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डायनेमोमीटर टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में।